मैन ऑफ द मैच लेके बहुत जल्दी हाजिर होंगे आप सबके दरमियान, आई गेस आ भी रहा है। सो देखते हैं कौन होगा प्लेयर ऑफ द मैच। इस अवार्ड को देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं उमर भाई पलसानी से। मिस्टर उमर पलसानी इज रिक्वेस्टेड काइंडली प्लीज कम टुवर्ड्स दिस वे सर। सो इस अवार्ड को देने के लिए उमर भाई हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। एंड जो प्लेयर हैं वो भी उमर ही हैं। सो उमर से दरख्वास्त है जिन्होंने 40+ रन्स बनाए। फील्डिंग भी शानदार की उमर ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस उमर, कुछ बात करेंगे? ओके, थैंक यू सो मच उमर पलसानी जी। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। लिए चलते हैं आपको सीधा मैच की तरफ। थैंक यू। और अब है मैच नंबर 6, वेस्टर्न यूनाइटेड वर्सेस फुरकानिया 11। फुरकानिया 11 की टीम की पहले बल्लेबाजी थोड़ी सी हुई मिस फील्ड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ फील्डिंग टीम को, और इस तरह से खाता खुला फुरकानिया 11 की टीम का। यह है MCL सीजन 6 ऑर्गेनाइज्ड बाय मदीना मंजिल ग्रुप। बहुत बढ़िया सभी 5 सेशन रहे और ये छठा सेशन इस समय वीनस क्रिकेट ग्राउंड में चलता हुआ। सभी टीमें जो अभी तक मैचेस खेली हैं सबने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। ऐसा बिल्कुल आप किसी को फेवरेट नहीं कर सकते कि ये टीम ही जीतेगी, या फिर कोई टीम इतनी कमज़ोर नहीं दिखी कि आप उसे बाहर करें इस टूर्नामेंट से। ये अच्छी गेंद, एक रन आया, स्कोर बढ़ के पहुंच गया है 3 रन पर। साहिल गेंदबाजी कर रहे हैं, शहजाद और बहुत समझदारी के साथ बिल्कुल हल्के हाथों से धकेल दिया उसे थर्ड मैन की तरफ। 1 रन। 6 ओवरों का मैच है और इनमें 100 रन, 100 से भी ज़्यादा रन बने हैं 6 ओवर में। तो आप समझ सकते हैं किस स्तर की बल्लेबाजी हो रही है। ये बढ़िया गेंद, काफ़ी अच्छी गेंदें कर डाल रहे हैं साहिल। अब तक सिर्फ 4 रन ही खर्च किए उन्होंने 4 गेंदों में, सभी 4 गेंदों पे 1-1 रन आए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ज़्यादा लंबा रनअप नहीं है उनका, लेकिन कंधों का पूरा पूरा इस्तेमाल, और एक के बाद एक लगातार 5 गेंदें लगभग एक ही जगह पे पिच कराई है। लेकिन बल्लेबाज 1-1 रन लेने में रहे हैं कामयाब सभी गेंदों पर। ये 24 मिनट है एक इनिंग के लिए, तो ये सभी प्लेयर्स को ध्यान रखना है, बल्लेबाज हों गेंदबाज हों सभी को ये ध्यान रखना है। फिलहाल ओवर हुआ समाप्त, और 1 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर 6 रन बिना किसी विकेट के। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की साहिल ने, बाएं हाथ के गेंदबाज साहिल।
MCL सीजन 6 का मैच नंबर 6 भी इस समय चलता हुआ वेस्टर्न यूनाइटेड और फुरकानिया 11 के बीच। अब सहल आए हैं गेंदबाजी करने। ये बहुत जोर से बल्ला घुमाया, गेंद ऊंची बहुत गई है लेकिन देखा जाए दूर कितनी, और दो प्लेयर आपस में आ गए, वहां पर कंफ्यूजन हुआ पैदा। भरपूर फायदा मिला बल्लेबाज को, और जो एक विकेट यहां पे मिल सकता था वो नहीं मिला। मिले रन 2, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचा 8 रन पर। ऐसा लगा था कि एक आसान सा कैच, क्योंकि खिलाड़ी मौजूद थे गेंद के ठीक नीचे, तभी दूसरे खिलाड़ी आ गए। इस बार बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के आसपास थी गेंद। ये दूसरा ओवर चलता हुआ 6 ओवरों का मैच है। गेंदबाज की बात करें तो छोटे रनअप के साथ आ रहे हैं, तेज गति से गेंद डालने की कोशिश। नो बॉल इसी बीच, और ये फ्री हिट। फ्री हिट में जैसा कि क्रिकेट के नियमों के हिसाब से आप आउट नहीं हो सकते सिवाय रन आउट, तो बल्लेबाज के पास खुल के खेलने का मौका होता है। बिल्कुल आप फ्रीली हिट कर सकते हैं गेंद को, लेकिन ये बढ़िया गेंद बहुत करीब से निकल गई बल्लेबाज की, और डॉट बॉल फ्री हिट में। फ्री हिट में हर बल्लेबाज की ये कोशिश होती है कि बाउंड्री जुड़े खाते में, लेकिन फिलहाल अच्छी गेंदबाजी। इस बार बहुत लाजवाब साउंड आया। देखा जाए दूर कितनी गई, उतनी दूर नहीं जितनी की जरूरी थी, और सीधे गई फील्डर के हाथ में गेंद। विकेट का हुआ पतन। जब बल्ले से टकराई थी गेंद तो ऐसा लगा था कनेक्शन बहुत जबरदस्त हुआ, लेकिन निचले हिस्से में लगी थी बल्ले के, ऊंचा ज्यादा चला गया गेंद और सीधे खिलाड़ी के हाथ में। तो पहले विकेट का पतन 9 रन के स्कोर पर सहल को मिला विकेट। अभी अल्तमस पहुंचे मैदान पे, फिलहाल नॉन स्ट्राइक एंड पे रहना होगा उन्हें, क्योंकि जब गेंद हवा में थी तो दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया था। तो 9 रन के स्कोर पे पहले विकेट का पतन फुरकानिया 11 के लिए। वाइड बॉल इस बार ऑफ स्टंप के बाहर। कई प्लेयर्स को हम देखते हैं मैदान के अंदर अपने यूनिक स्टाइल के लिए, गेंदबाज भी यहाँ पे कुछ इसी तरह के, और इसी बीच बहुत लाजवाब स्ट्रोक, डीबी रियलिटी चौका। इस इनिंग का ये पहला चौका। गेंद में बहुत ज्यादा खराबी नहीं थी, गुड लेंथ गेंद थी, बायां पैर आगे निकाला बल्लेबाज ने और खेल दिया सीधे बल्ले से। गेंद गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 14 रन पे पहुंच गया स्कोर इस चौके के बाद। इस बार आगे बढ़े थे, फुल टॉस बनाया था उसे, लेकिन इतना बढ़िया कनेक्शन बल्ले के साथ एक और डीबी रियलिटी चौका। तो बैक टू बैक बाउंड्रीज, 2 लगातार चौके एक के बाद एक शहजाद के बल्ले से। धीमी शुरुआत जरूर हुई थी, पहले ओवर में सिर्फ 6 रन ही आए थे, लेकिन उसके बाद अब ओवर 2 समाप्त हो गए हैं, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शहजाद 11 रन पे, अल्तमस अभी तक पहुंचे नहीं है स्ट्राइक पर, अब पहली मर्तबा रहेंगे स्ट्राइक पर। अल्तमस से पहली मर्तबा स्ट्राइक पर हैं, फील्ड का उन्होंने मुआयना किया और अब तैयार हैं सामना करने के लिए। साहिल के हाथ में है गेंद, पहला ओवर उन्होंने बहुत बढ़िया डाला था, और ये बहुत लाजवाब स्क्वायर कट, एक और डीबी रियलिटी चौका। जो दर्शक यहां मौजूद हैं या यूट्यूब में देख रहे हैं,
जो भी वीरेंद्र सहवाग के फैन है बिल्कुल उनको याद आया होगा, बिल्कुल उसी प्रकार का स्ट्रोक। थोड़ी सी रूम मिली थी ऑफ स्टंप के बाहर और क्या बैकफुट पे गए थे, स्क्वायर कट लाजवाब, कवर्स के बाहर गई गेंद चौके के लिए। तो पिछली 3 गेंदों में लगातार 3 चौके आए हैं और इस गेंद में कोई खराबी नहीं थी, स्ट्रोक बहुत लाजवाब था। एक और सीधा बल्ला, इस बार खिलाड़ी पीछे मौजूद, अच्छी फील्डिंग। ये बहुत बढ़िया क्रिकेट। पहली गेंद पे जब आप बाउंड्री लगाते हैं और उसके बाद सिंगल निकाल के अपने साथी बल्लेबाज को स्ट्राइक देते हैं तो समझदारी कर सकते हैं इसे। और बाउंड्री के साथ साथ स्ट्राइक रोटेशन भी बहुत हुई, जिसका एक बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे देते हुए अल्तमस और शहजाद। बाउंड्री जब खराब गेंदें मिल रही तो बाउंड्री, और उसके बाद अच्छी गेंदों का सम्मान देते हुए रन चुराना, बढ़िया बल्लेबाजी। इस बार बैक फुट पे गए थे, सही तरीके से प्लेस नहीं कर पाए, वो गैप नहीं ढूंढ पाए। लेकिन एक रन, जब स्ट्राइक का रोटेशन होता रहे तो किसी एक बल्लेबाज पे प्रेशर नहीं बनता, और ऐसी बल्लेबाजी का नज़ारा यहाँ पे पेश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इस बार काफी ऊंची गई है गेंद, लेकिन दूर नहीं, और छूटा कैच, गेंद जा रही बाउंड्री की तरफ। बिल्कुल देखने वालों के लिए आसान होता है कैच, लेकिन जो फील्डर गेंद के नीचे होते हैं उनके लिए उतना आसान नहीं। जब गेंद इतनी ऊंची चली जाए, वक्त जरूर होता है उनके पास, लेकिन गेंद के साथ बैलेंस कर पाना खुद को उतना आसान नहीं। और ये फुल टॉस, एक और मिस फील्डिंग, इस बार गई गेंद फाइन लेग के बाहर, डीबी रियलिटी चौके के लिए। तो धीरे धीरे रंग में आते हुए दोनों बल्लेबाज, अल्तमस और शहजाद। ये खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, लाइन भी चूंकि लेग स्टंप के आसपास थी, तो बल्लेबाज के लिए एक आसान शिकार, गेंद चली गई चौके के लिए। एक और ओवर हुआ समाप्त। सो 3 ओवर के समाप्ति के बाद 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शहजाद 18 के निजी स्कोर पर, अल्तमस 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, और फुरकानिया 11 की टीम 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 3 ओवरों का खेल बाकी है इस इनिंग में। ये 6 ओवरों का मैच है MCL सीजन 6 में। इस समय मैच नंबर 6 चलता हुआ। अल्तमस है स्ट्राइक पर, और गेंद है साबिल के हाथ में। साबिल कैप्टन है अपनी टीम के, तो अब उन पे दारोमदार। ये स्ट्रोक तो बहुत लाजवाब खेला है अल्तमस ने 2 बार। क्या कमाल की बल्लेबाजी, बहुत लाजवाब, प्योर वीरेंद्र सहवाग स्टाइल स्क्वायर कट, एक और डीबी रियलिटी चौका। ऑफ स्टंप के आसपास थोड़ी सी भी रूम हो तो अल्तमस बिल्कुल सहवाग की याद दिलाते हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी, फील्डिंग वहां पे कोशिश बहुत बढ़िया थी, एफर्ट उन्होंने पूरा लगाया अपनी टीम के रन बचाने के पूरे कोशिश, एफर्ट के पूरे नंबर, लेकिन 4 रन नहीं रोक पाए। बढ़िया प्रयास। इस चौके के बाद 35 for 1 after 3.1। साबिल को अब यहाँ पे जरूर ब्रेक थ्रू दिलानी होगी अपनी टीम को। हालांकि ये बढ़िया गेंद, लेकिन उसके बावजूद 1 रन लेने से नहीं रोक पाए, ब्लॉक होल पे थी गेंद। साबिल कैप्टन है अपनी टीम के, इस समय गेंद उनके हाथ में। उनका यह प्रयास उनका कि ये जो जोड़ी है अल्तमस और शहजाद की, जो धीरे धीरे खतरनाक साबित होती हुई दिख रही है, जोड़ी को तोड़ा जाए। और अगर अगली 4-5 गेंदों में रन कम दें, 1-2 विकेटें निकालें,
यहाँ एक के बाद एक लगातार 2 अच्छी गेंदें। हालांकि एक एक रन से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जब मैच कम कम ओवरों का हो तो एक एक रन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाउंड्रीज बहुत चाहिए अगर आपको एक छोटे टोटल पे रोकना है। 60 के आसपास अगर आप रोक लेते हैं तो अच्छा प्रयास। लगातार अच्छी गेंदें डाल रहे सभी। पहली गेंद पे जरूर चौका आया था, थोड़ा सा रूम मिला था अल्तमस को, स्क्वायर कट लगाया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद लगातार 3 गेंदों पर एक एक रन। ये फुल टॉस, इस बार गई गेंद एयर इंडिया के फ्लाइट पर 6 रनों के लिए। बहुत लाजवाब डीबी रियलिटी सिक्सर। फुल टॉस थी गेंद, मोड़ दिया उसे स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। 44 रन पे पहुंचा स्कोर। पिछली 3 गेंदों पे जो रन नहीं आए थे उसका पूरा कसर यहां पे निकाल दिया शहजाद ने। 25 के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं। तेरह रन अब तक आए इस ओवर में, अभी भी एक गेंद बाकी है। अपील, लेकिन अंपायर ने बताया कि ऑफ स्टंप के काफी बाहर जा रहे थे गेंद। बढ़िया बल्लेबाजी। एक और ओवर हुआ समाप्त। सो आफ्टर एंड ऑफ द 4th ओवर 44 for 1। अल्तमस 12 रन पे और शहजाद 25 रन पे। सबिल ने अपने इस ओवर में खर्च किए 13 रन। अभी भी 2 ओवरों का खेल बाकी है इस इनिंग में, और जिस तरह की बल्लेबाजी चल रही है अभी, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 20 से 25 रन जरूर जुड़ने चाहिए स्कोर बोर्ड में। अगर 20-25 रन जोड़ पाती है टीम फुरकानिया 11 तो स्कोर हो जाएगा 70 के आसपास। वेस्ट यूनाइटेड की टीम को चाहिए विकेट निकाले। अगली जो 12 गेंदें हैं, अगर शुरुआती गेंदों में 1-2 विकेटें निकाल लेते हैं तो बल्लेबाजों पे प्रेशर बनेगा, शायद बहुत ज़्यादा रन नहीं बना पाए। और 24 मिनट का वक्त है एक इनिंग के लिए। इसका पूरा ध्यान रखें सभी प्लेयर्स। ये स्लोवर डिलीवरी और प्लेसमेंट बढ़िया। अच्छी फील्डिंग वहां पे, बहुत अच्छी फील्डिंग। एक समय ऐसा लगा कि गेंद उनकी दाईं तरफ जा रही, लेकिन टेनिस बॉल कभी कभी घूम जाया करती है। इस बार सबीर हैं गेंदबाज। पहली गेंद पे 2 रन दिए उन्होंने, और इस 2 रन के बाद स्कोर 46 पर। ऊंची गई है गेंद और ये बढ़िया कैच है। 1-2 अटेम्प्ट में कभी भी आसान नहीं होता इस तरह का कैच जब गेंद इतनी ऊंची चली जाए, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पे फील्डर की। एक बढ़िया कैच पकड़ा उन्होंने। और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करने के बाद अल्तमस आ रहे वापस। उनके साथी खिलाड़ी तालियों के साथ उनका स्वागत करते हुए। और थोड़ी सी शॉर्ट थी गेंद, स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहते थे शहजाद, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर शुरुआती गेंदों में विकेटें निकाल ली जाए तो थोड़ा प्रेशर आता है बल्लेबाज पे, जिसका फायदा मिलता है गेंदबाज को। ये बढ़िया प्लेसमेंट, लेकिन बहुत बड़ा मैदान ये वीनस क्रिकेट ग्राउंड। खाते में जुड़े कुछ और रन और इसके साथ स्कोर 48। इस ओवर में अब तक 4 गेंदें हुई है, 4 रन ही आए हैं। एक बहुत बड़ा विकेट भी मिला अल्तमस का साबिर को। तो 5वें ओवर में अच्छी गेंदबाजी हुई अब तक वेस्टर्न यूनाइटेड की तरफ से। ये
फुल टॉस गेंद थी, बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पे लगी। शायद विकेट कीपर थोड़े चोटिल हुए। पानी लेके जाए उनके लिए प्लीज। मदीना क्रिकेट लीग सीजन 6 इस समय चलता हुआ मैच नंबर 6 वेस्टर्न यूनाइटेड वर्सेस फुरकानिया 11, जहां फुरकानिया 11 की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर और 5 गेंदों के बाद शहादत और शहजाद हैं बल्लेबाज, सबीर हैं गेंदबाज। 5वां ओवर चलता हुआ इस ओवर में आए हैं सिर्फ 5 रन और एक बहुत बड़ा विकेट। थोड़े चोटिल हुए थे विकेट कीपर, अब सब कुछ ठीक और एक बार फिर से सभी खिलाड़ी तैयार। फील्डिंग की बात करें तो पूरी फैला दी गई है फील्ड। एक लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट। एक खिलाड़ी फाइन लेग पे सर्कल के अंदर, थर्ड मैन भी सर्कल के अंदर, एक खिलाड़ी कवर्स पे और एक मिड ऑफ पे। थोड़ी सी शॉर्ट थी गेंद, पुल करना चाहते थे, चूके पूरी तरह से। विकेट कीपर ने किया गेंद को कलेक्ट और एक बहुत बढ़िया ओवर सबीर का हुआ समाप्त। सिर्फ 5 रन दिए तो 5 ओवर के बाद 49 फॉर 2। अब 6 गेंदों का खेल बाकी है इस इनिंग में और शुरुआती 4 ओवरों में बहुत धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली। में सबीर आए और उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए, एक बड़ा विकेट निकाला अल्तमस का और इस समय 49 पे 2। एक बार फिर से कैप्टन सबीर खुद आए हैं गेंदबाजी करने। लंबे कद के खिलाड़ी हैं, बहुत लंबा रनअप नहीं है उनका, लेकिन कंधों का पूरा इस्तेमाल गेंद को गति देने में। पिछले ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए थे, बाउंड्रीज आए थे उस ओवर में 2, लेकिन अभी अंतिम ओवर लेकर के और एक बार फिर से बढ़िया प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, डीबी रियलिटी चौका। लाइन में थोड़ी चूक हुई इस बार सबील से, लेग स्टंप के आसपास थी तो बल्लेबाज के लिए आसान मौका और हल्के हाथों से पुल किया उसे और गेंद चली गई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चौके के लिए। इस चौके के बाद स्कोर पहुंचा 50 के पार 53 रन पर। ओहो क्या लाजवाब स्ट्रोक, खिलाड़ी पीछे। ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्लियर करना उतना आसान नहीं। विकेट मिलेगा यहां पे साबिल को। बेहतरीन कनेक्शन चाहिए कम से कम उस दिशा में, मिड ऑन के ऊपर से 6 रन लगाने के लिए। काफी साबित नहीं हुआ इस बार, जरूर कनेक्शन बढ़िया हुआ था लेकिन वो दिशा काफी लंबा, मैदान का काफी लंबा कोना। बढ़िया बल्लेबाजी करने के बाद वापस लौट रहे हैं। तिरपन रन 3 विकेट के नुकसान पे 6ठा ओवर चलता हुआ, 2 गेंदें हुई अब तक इस ओवर में।
और इस बार पिछले ओवर में जो महंगे साबित हुए थे उसका पूरा सूद समेत वसूलते हुए 3 गेंदें डाली, एक बड़ा विकेट निकाला उन्होंने शहजाद का। उसके बाद एक डॉट बॉल, ये लो फुल टॉस, खिलाड़ी वहां शॉट में डॉन पे मौजूद, 1 रन और 5 ओवर 4 गेंद के बाद स्कोर बढ़ के पहुंच गया 54 रन पर। अब 2 गेंदों का खेल बाकी है इस इनिंग में, MCL सीजन 6 के मैच नंबर 6 के पहले इनिंग में। ये थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, अच्छी हाइट लेती हुई गई विकेट कीपर के पास, और अंतिम ओवरों में इस तरह की गेंदें और इसके बाद का जो मैच है, मैच नंबर 7, दोनों के कैप्टन मुंबई सेंट्रल और पठानवाड़ी 11। इस समय गेंद काफी ऊंची, खिलाड़ी खुद आए गेंदबाज दौड़ करके और एक बढ़िया कॉट एंड बोल्ड आउट, एक और विकेट। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है। अंतिम ओवर था, काफी कम रन खर्च किए, 5 रन, पहली गेंद पे बाउंड्री आई थी, 5 रन दिए, कुल 2 विकेट निकाले, टोटल स्कोर 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम को करने हैं 55 रन। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों टीमों के कैप्टन, मुंबई सेंट्रल के कैप्टन मोहसिन और पठानवाड़ी 11 के कैप्टन हुजैफा, आप दोनों से है रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप टॉस के लिए आ जाएं मंच पर, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कोई एक टॉस के लिए आ जाए। मुंबई सेंट्रल के कैप्टन मोहसिन और पठानवाड़ी 11 के कैप्टन हुजैफा, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कोई मेहमान, आपसे है रिक्वेस्ट कि आप प्लीज टॉस के लिए आ जाएं। मैच नंबर 6 की बात करें तो वेस्टर्न यूनाइटेड और फुरकानिया 11 आमने सामने। फुरकानिया 11 की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 54 रन टांगे हैं स्कोर बोर्ड पर, और मैच जीतने के लिए वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम को करने हैं 55। अगर मैच टाई होता है तो जिस टीम ने कम विकेट खोए हैं वो जीत दर्ज करेगी, और अगर विकेटों की संख्या भी होती है समान तो टॉस जीतने वाली टीम। आइए सर, बहुत स्वागत है आपका। टॉस के लिए हुसैन सर जुड़े हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोनों कैप्टन्स, मुंबई सेंट्रल के कैप्टन मोहसिन और पठानवाड़ी 11 के कैप्टन हुजैफा, अब टॉस के लिए प्लीज जुड़े हमारे साथ। पठानवाड़ी 11 के कैप्टन हुजैफा जुड़े हमारे साथ, बहुत स्वागत है हुजैफा आपका। मोहसिन, मुंबई सेंट्रल के कैप्टन, मुंबई सेंट्रल के कैप्टन मोहसिन, आइए कैप्टन, कैप्टन सर आइए प्लीज, आइए आप आगे आ जाइए। कौन कॉल लेंगे? आप लेंगे द कॉल एंड इट्स टेल। तो कैप्टन मुंबई सेंट्रल के, आपने जीता टॉस, क्या करेंगे पहले आप? पहले हम फील्ड ले लेंगे।
पहले यही रणनीति रही आज अधिकतर कप्तानों की टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने की। कितने रन में रोकना चाहेंगे अगेंस्ट को? कम से कम हो सके उतने रन में रुकेंगे हम इंशाल्लाह, और फिर चेस करना आसान पड़ेगा हम लोगों को। ऐसा लगता है कि कम से कम स्कोर पे रोकेंगे और चेस आसान रहेगा। आप टॉस जीतते तो क्या करते हुज़ैफा? मैं बैटिंग ही लेता अगर टॉस जीतता तो, क्योंकि मैं पहले से दिमाग में सेट करके आ जाएगा अगर टॉस जीतूंगा तो बैटिंग ही लूँगा। ये बहुत अच्छी बात हुई, टॉस के माध्यम से दोनों कैप्टन्स जो चाहते थे उन्हें वो मिल गया। तो चलिए बढ़िया, ऑल द बेस्ट आपको आपके मैच के लिए। हैंडशेक करते हुए एक फोटो ले ले प्लीज। धन्यवाद। इस गेंद पे आया एक रन। 55 रन करने हैं जीतने के लिए वेस्ट यूनाइटेड की टीम को। और अगले इनिंग के लिए मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, मेरे साथ जुड़े आलोक सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अगले कुछ ओवर्स के लिए या कहीं इनिंग के लिए कुछ मैचों के लिए जुड़े हमारे साथ। तो एक बार फिर से ओवर टू यू आलोक सर। शुक्रिया, थैंक यू समीर भाई। आप लंच कर लीजिए। कप्तान सबिल ने अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में नीचे रखा है इस बार। अब रीज़न क्या है उनसे पूछते हैं, क्या वजह है आप सलामी बल्लेबाजी के लिए नहीं गए? मुझे लगता है रन चेस में काफ़ी हेल्प होगा शायद, तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, प्लान बी जिसको बोलते हैं। तो प्लान बी अभी एग्जीक्यूशन में है, देखते हैं कैसा वर्कआउट होता है ये। फिफ्टी 55 रन हैं। बहुत जबरदस्त कमबैक किया आप लोगों ने पिछले मैच में, जहां पे हमने देखा था 106 रन दे दिए थे। अब यहां पे सीधा 54 पे रोका है ऑपोजिशन को। चेज काफी आसान होना चाहिए सबिल, जिस तरीके की बैटिंग ऑर्डर है आप लोगों की। अच्छा शॉट, ये सीधे बल्ले से खेला गया, वन बाउंस। शायद ऐसा लगा कि बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। खुश होंगे जिस तरीके से इस मैच में गेंदबाजों ने परफॉर्मेंस किया। बिल्कुल, लास्ट टाइम भी अच्छा ही था। जैसे मैंने बोला था कि उन लोगों ने बैटिंग अच्छी की थी, तारीफ के लायक थी। सारे अच्छे बॉल पे भी उन्होंने मौका उठाया और ख़राब बॉलों पे भी उन्होंने मौका उठाया था। तो उनकी बैटिंग अच्छी थी, बॉलिंग हम लोग ने मेरे हिसाब से सही की थी, सही लाइन सब कुछ सही था। इस बार भी वही था, बट सामने जो टीम थी उनके हिसाब से उन्होंने खेला और लास्ट टाइम की टीम ने उनके हिसाब से खेला। तो फ़र्क बस इतना ही है। 100% दे रहे सारे, देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है इसका। सो आप कप्तान सबिल को सुन रहे थे यूनाइटेड वेस्टर्न के। पहला ओवर समाप्त हुआ, 7 बने हैं। अब आने वाली 30 गेंदों में 48 बनाने हैं। इंग्लिश में एक सेइंग आप सबने सुना होगा ना, डिसीजंस आर मीनिंगलेस अनलेस वी एक्ट ऑन देम। और कैप्टन ने एक बार जो बिलीफ था अपने बॉलर्स के ऊपर वो रखा, वो महंगे हुए। दूसरी बार फिर से रखा और इस बार गेंदबाजों ने बोला कि सर आपको इस बार निराश नहीं करेंगे। और फिलहाल तो मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अभी 5 ओवर्स बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है।
फुरकानिया के बल्लेबाजों ने 54 रन्स बनाए हैं। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर चल रहा है, आप सबको पता है पहला और दूसरा ओवर ये दो मैंडेटरी पावर प्ले खेले जा रहे हैं। इन 2 ओवर्स में जहां बल्लेबाजों के पास मौका रहता है कि आप रन्स तेजी से बनाएं, वहीं अक्सर आप देखते हैं ना कि इन 2 ओवर्स में विकेट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा शॉट, ये गैप में खेला गया, कोई चांस नहीं किसी प्लेयर के पास। MCL चौका। अच्छी गेंद, चूंकि इसके पहली वाली जो बॉल थी वो फुल लेंथ की थी, बल्लेबाज के एकदम रीच में थी, बल्ले के आसपास। सो गेंदबाज की अच्छी सोच कि थोड़ा सा इनको टेस्ट किया जाए, लेंथ को पीछे किया जाए। और इस दफा तैयार थे, बहुत जल्दी पोजीशन में आए, अच्छी टाइमिंग और अंपायर का इशारा आता हुआ मैक्सिमम का 6 रन्स मिलेंगे। सहल हैं बल्लेबाज और बहुत ही सहजता से ये 6 रन लगाया। और ये फिर से इस दफा तो बल्ले के एकदम आसपास थी और ऐसे में बहुत आसान हो जाता है। बैक टू बैक 2 कंसेक्यूटिव सिक्सर्स फ्रॉम सहल। काफी खुश नजर आ रही है टीम वेस्टर्न यूनाइटेड, क्योंकि इनके डगआउट के आसपास ही मैं हूं। इसके पहले के मैच में तो इनकी आवाज ही नहीं आ रही थी बेचारों की, और इस दफा तो इतने खुश हुए हैं। कहते हैं ना कि आप नहीं बोलते, आपका वक्त बोलता है। 2 ओवर समाप्त हुए हैं, 24 बिना किसी नुकसान के। मुझे गालिब का वो शेर भी याद आता हुआ कि हमारे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, हमारा वक्त बदलेगा, तुम्हारी राय बदलेगी। तुम अब जाके अच्छा, मैं नहीं जगाया, मुझे पता है कि माविया भाई ने अब खाना दिया तुमको। बेचारों को सुबह से 24 बने हैं, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, उस पार्टी में सब लोग थे, तुम 4-5 जो स्कोरर्स हैं यार, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? ये सवाल अभी भी। चौबीस गेंदों में 31 बनाने हैं। "24 balls and 31 runs needed." सॉफ्ट सिंगल। कितना भी बड़ा बल्लेबाज क्यों ना हो, सिंगल्स की तरफ तो आपको लौटना ही पड़ता है, वहां पे रुक करना ही पड़ता है आपको। मुझे बार बार सुनील गावस्कर साहब की वो लाइन याद आती है, कहते हैं ना कि सिंगल्स एंड डबल्स आर लाइफ लाइन ऑफ क्रिकेट। और बिल्कुल, आप सिंगल्स डबल्स खेलते रहें, उसके बाद वो जो बड़े शॉट लगते हैं, दो रन मिले हैं आसानी से। फिलहाल बहुत जबरदस्त पोजीशन में है, ड्राइविंग सीट पे है पूरी तरीके से वेस्टर्न यूनाइटेड। चांस, ओ डियर एंड डियर। बल्लेबाज ने तो खुदकुशी की, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर से वही गलती हुई। फुरकानिया के फील्डर्स इतने पास से भी आप स्टंप को हिट नहीं कर पाते, और कई बार आप बाउंड्री से भी हिट कर देते हैं। यही क्रिकेट है, यही खेल है कि जहां पे आप कुछ भी चीजें फिक्स नहीं होती क्रिकेट में। इसीलिए शायद क्रिकेट को ना अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं। कुछ भी इस खेल में आप ये नहीं कह सकते कि ये 100% ये चीज हो ही रही है। हमारे फोटोग्राफर्स को भी बहुत शुक्रिया। हमेशा अपनी फोटोग्राफी से, अगर आप, जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि जितने लम्हे हैं ग्राउंड पे
कोई शायद ऐसा गेस्ट बचा होगा जिसकी इन्होंने पिक्चर ना ली होगी। आफ्ताब, थैंक यू, शुक्रिया बहुत आपको, क्योंकि फोटोग्राफी वो मीडियम है ना जिससे आप इन मोमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं और फिर से फ्यूचर में आप सिर्फ फोटोग्राफी एक ऐसा मीडियम है जिससे बीते हुए टाइम को आप फिर से रिलीव कर सकते हैं, फिर से जी सकते हैं। तीन ओवर खत्म हुए, इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिया अरशद ने, 30 रन बने हैं बिना नुकसान के। आने वाली 18 बॉल्स एंड 18 बॉल्स में और 25 की जरूरत, 18 पे 25। अठारह पे 30 बने हैं और 18 पे 25 और बनाने हैं। मदीना क्रिकेट लीग आप देख रहे हैं। मदीना नाम आते ही वो मक्का मदीना एक ऐसा पाक नाम जहन में आता है, और ये पूरा MCL छठा सीजन आप देख रहे हैं। मदीना मंजिल ने इस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। अठारह गेंदें 25 की है जरूरत। वाइड का इशारा। फुरकानिया 11 वालों एक बात याद रखें, नो वन कैन मोटिवेट यू अंटिल यू मोटिवेट योरसेल्फ। आप अभी भी मौके हैं काफी यार, अगर 1-2 विकेट आपको मिलते हैं तो यकीन मानिए कि ऐसा नहीं मैच खत्म हो चुका है, कहानी खत्म हो चुकी है, आप लोग शोल्डर्स अपने डाउन कर लिए हैं। थोड़ा लड़ें, थोड़ा दिलेरी दिखाएं, फाइट करें। क्रिकेट के खेल में एक बात तो हम सब जानते हैं कि तब तक खेल खत्म नहीं होता जब तक मैच खत्म ना हो जाए, और आप तब तक जीते हुए हो जब तक आपकी हार ना हो जाए। तो ये हमेशा सोच रखें अपने जहन में और मौके की तलाश में रहें। विकेट अगर आप अभी भी लेते हैं तो मेरा अभी भी ऐसा मानना कि मौके बन सकते हैं आपके लिए। अच्छी गेंद ये, अगर हम जीते और हारे वो बात की बात है, हम कोशिश भी ना करें वो गलत बात है। पर चांस क्या बनेगा रन आउट का। अब आप देखिए गेंदबाजों ने भी ऐसा लग रहा है ना कि उनको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है कि विकेट लेने हैं। कप्तान साहब स्टंप के पीछे से थोड़ा जान डालो फील्डर्स में। $35 रन्स बन चुके हैं, अभी भी 15 गेंदों में 20 की जरूरत है। अगर कई बार आपको मेरे माइक के आसपास से कुछ ऐसी वर्डिंग्स, ऐसे शब्द सुनाई दें तो आलोक की नहीं है ये, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स आसपास से आते जाते रहते हैं, वो किसी और मूड में होते हैं, कभी कभी इमोशंस बहुत ज़्यादा कंट्रोल के बाहर होते हैं। तो अब अगर इन गेंदबाज को आप देखिए तो ये कभी कभी बहुत अच्छे लग रहे हैं और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि यार चलिए बस ये गेंद फेंक देना है। कोई भी काम करें 100% डेडिकेशन के साथ करें, तभी जाके कुछ बात बनेगी। अच्छा, गेंदबाज कभी मानता ही नहीं कि अगर थोड़ा भी वाइड लाइन के आसपास से रहे। कप्तान की तरफ देख रहे थे। पानी चाहिए, पानी, ओके, शायद पानी मांग रहे हैं। तो 37 बन चुके हैं। सहल हैं स्ट्राइक पे, 15 गेंदों में 28 बना के खेल रहे हैं। और क्या विकेट का चांस है? जी नहीं।
एक कंप्लीट दूसरे के लिए भाग रहे हैं या नहीं? जी नहीं। अली बॉलिंग करते हुए, अली का ये व्यक्तिगत उनका इंडिविजुअल दूसरा ओवर है उनके स्पेल का, और टीम के लिए चौथा ओवर। अभी भी 13 गेंदों में 17 की जरूरत। 13 बॉल्स एंड 17 रन्स रिक्वायर्ड। 13 पे 17। ये अच्छा शॉट, क्या इनफ है? जी हाँ, क्योंकि बॉल अब थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है, बैकफुट पे गए, अच्छी टाइमिंग, और अब इस 6 रन से तो समीकरण काफी, इक्वेशन काफी आसान हो जाएगा। 12 गेंदें अंतिम की, रन हो चुके हैं 44, और 12 गेंदों में अब महज 11 की जरूरत। 12 पे 11। बारह गेंदें, 12 पे 11। हाँ, जो आप पानी लेके जाते हैं एक बार अंपायर से पूछ लें। बारह पे 11 की है जरूरत। अंपायर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मुझे इनको देख के शोले मूवी के गब्बर सिंह भी याद आते हैं कभी कभी। बारह पे 11, 12 पे 11। ट्वेल्व बॉल्स एंड 11 रन्स रिक्वायर्ड। 12 पे 11। चांस विकेट का, और अच्छा इस बार भी एक फील्डर जा रहा था कि भाई मत पकड़ो, लेकिन क्या कप्तान खुद जा रहे हैं? क्या किसी और को भेज सकते थे, या इनको लग रहा है कि शायद मुझे ही जाना चाहिए था? 12 पे अब 11 की ज़रूरत थी, विकेट मिला है, अब 11 पे 11 चाहिए। खैर, इनको भी तो ज़रूरी है कि एक अच्छी इनिंग खेलें, नॉट आउट आए, कॉन्फिडेंस बड़ा हो। 17 बॉल्स में 29 रन बनाकर आउट हो रहे हैं सहल। वेल डन, वेरी वेल प्लेड सहल। 17 गेंदों में 29 रन, और अब 11 में 11 की जरूरत। न्यू बैट्समैन कैप्टन सबिल। फुरकानिया के पास बचाने के लिए 10 रन हैं। अब्दुल्ला बॉलिंग के लिए, ये उनका पहला ओवर है और पहली बॉल पर ही विकेट। ओ, फिर से बहुत करीब से गेंद गई। अब 10 गेंदें और 10 पे 11 की जरूरत। पिछले ओवर की जो आखिर की गेंद पे 6 रन आया था, अगर फुरकानिया का गेंदबाज अली अगर वो 6 ना खाते। चांस विकेट का, एक तो आपके पास अगर रन्स इतने नहीं हैं, और दूसरे पे अगर आप फील्डिंग या फिर बॉलिंग उस लेवल की नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको फतेह मिले, आपको जीत मिले? बॉल टू रन्स की जरूरत। अच्छा शॉट, ये फील्डर है डीप में, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 रन ही मिलेगा। बॉल टू रन्स की है दरकार, और 4 गेंदों में महज 2 रन खर्च किए हैं अब्दुल्ला ने इस ओवर में, और 1 विकेट भी हासिल किया है। सो 8 गेंदें और 8 गेंदों में अब 9 की जरूरत। 8 बॉल्स एंड 9 रन्स रिक्वायर्ड। ये कैप्टन के बल्ले से आता हुआ ऐसा शॉट जो कि ना इनको जो थोड़ा बहुत दबाव महसूस कर रहे थे उससे निजात दिलाएगा, बल्कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो औपचारिकताएं हैं वही अब शेष हैं।
महज 3 और रनों की जरूरत। 50 रन भी पूरे होते हुए 52 पे जा पहुंचा है स्कोर। अब 7 गेंदों में सिर्फ 2 की जरूरत। और ये कमाल का शॉट, सबसे दूर गई वो गेंद उस शोर में। अगर आज के पिछले 3-4 मैचेस की बात करें तो डीबी रियलिटी सिक्सर के साथ कैप्टन सबील ने बैक टू बैक 2 लगातार सिक्सर के साथ मैच को खत्म किया। 9 विकेटों से ये मैच जीते हैं 1 ओवर शेष रहते। सो वेस्टर्न यूनाइटेड के लिए ये मैच जबरदस्त रहा, शानदार रहा। पिछला मैच जितना खराब गया था ये मैच उतना अच्छा। सो बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। हार्ड लक टीम फुरखानिया 11। मुंबई सेंट्रल एंड पठानवाड़ी के दरमियान अगला मैच होगा। जैसे इस मैच की शुरुआत होगी हम लाइव एक्शन के साथ आप सबसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप लोग का जो दिल में आए वो कीजिए, बस किसी को परेशान ना कीजिए।